Hello, good morning, students. In the second session of this video, today we are going to discuss few more properties on circles. Study, as you know, we have discussed the basic concepts of circles. Today, I am going to discuss the perpendicular from the center of a chord, something more about this topic. So now with a compass, इफ़ यू ड्रॉ अ सर्कल व्हाट यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ करा, सर्कल ड्रॉ किया बेसिकली, और यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी सिंपल, और सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, नाउ अगर हम मेजरमेंट करते हैं ए डी एंड डी बी का, लेट्स वी मेजर ए डी एंड डी बी, व्हाट वी ऑब्जर्व, हमें क्या दिखता है, जैसे ही हमने मेज़र करा तो हमको पता चला कि भाई ए डी जो है वो बी डी बी या बी डी के इक्विवेलेंट हैं। भाई दोनों मीन्स ए डी इज इक्वल टू क्या, डी बी। इसका मतलब ये हो गया, ए डी इज इक्वल टू डी बी का मतलब ये हो गया कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा जो सेंटर से आएगा लाइन, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, वो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये थ्योरम कहता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है ओ डी, जो कि लाइन कॉर्ड ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए डी और डी बी के में। आगे चल के देखते हैं फिर क्या होता है। अभी हमको ये थ्योरम प्रूव करना है, लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। जो हम कह रहे हैं ये बात सही है। तो हमने ये सर्कल देखा, सर्कल ऐसे एज इट इज़ बना हुआ है, इसमें हमने क्या किया, to prove AD is equal to BD, what we will do is we will just join OA and OB। ठीक है, अब नाउ OA एंड OB हमने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने से आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गए। कम ऑन, यू हैव टू ट्रायंगल्स। एक तो ट्रायंगल आ गया AOD एंड दूसरा ट्रायंगल आ गया BOD। यू हैव टू ट्रायंगल्स। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स से हम इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करेंगे। अगर हम किसी भी तरीके से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो दैट मीन्स दोनों चीज़ें हमारी क्या है, इक्वल हैं। दैट मीन्स देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ बी डी, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ कितना है, 90 डिग्री है, ये चीज़ क्लियर है। और ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ बी है। क्यों है भाई, ओ इज इक्वल टू ओ बी रेडियस है, और डी ओ इज द कॉमन साइड। डी ओ क्या है या ओ डी क्या है, कॉमन साइड। जो ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी डी। अब आपको पता है अगर दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं दैट मीन्स उनके सारे साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी डी है। ये चीज़ वेल प्रूफ हो चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब कन्वर्स की बात करते हैं कि अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन, कोई भी अगर लाइन जो है वो किसी कॉर्ड पे सेंटर से पास हो रही है, और जो लाइन कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट मीन्स वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये हमारा इसका कन्वर्स स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये थ्योरम है आपकी, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, टू प्रूव ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने क्या किया, सेम कंडीशंस। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या किया, ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ करा। उसके बाद अब देखिए, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू बी डी ओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों 90 डिग्रीज का होगा ए डी ओ। ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। फिर एंगल ए डी ओ प्लस एंगल बी डी ओ किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यस और नो, ए डी ओ कहाँ गया भाई, ए डी ओ यहाँ पे देखिएगा, एंगल ए डी ओ। अच्छा हाँ, ये 90 प्लस बी डी ओ, ये कितना 90, तो 180। तो टू एंगल, अब दोनों एंगल चूंकि बराबर हैं तो टू एंगल ए डी ओ इक्वल टू 180। तो फ्रॉम फर्स्ट एंगल ए डी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ए डी ओ किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। 90 के बराबर है, दैट मीन्स ओ डी क्या है, ओ डी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो 90 डिग्री मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये थ्योरम हमने यहाँ पे इस तरीके से
स्टूडेंट्स अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अभी सीखा है ना, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस अभी देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite side of its center. If the distance between AB and CD is 6 centimeter, find the radii of the circle. क्वेश्चन कुछ ऐसा है। चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आराम से आप देख लीजिएगा। दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, जो कि ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ 11 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब जब 6 सेंटीमीटर्स है तो आपने क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालना है। तो कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है, तो हमने क्या किया, ओ बी एंड ओ डी को हमने ज्वाइन करा दिया। अब आगे देखते हैं, construct OP perpendicular to AB and OQ perpendicular CD such that OP plus OQ is equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, OP प्लस OQ किसके बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ OQ इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ OP बी x। OP क्या है भाई आपका, OP बी x। नाउ OP प्लस OQ कितने किसके बराबर है, OP प्लस OQ किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो OQ क्या हो जाएगा, OQ क्या हो जाएगा, आपका 6 माइनस x सेंटीमीटर। इस तरह से BP क्या हो जाएगा, AB बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और DQ क्या हो जाएगा, CD बाई 2 इज इक्वल टू 11 बाई 2 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो ट्रायंगल में देखेंगे, BOP में, BOP एंगल 90 डिग्री है और यहाँ से एंगल BOP इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो वो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने पे इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करने पे कितने ये सारे सॉल्यूशंस को करेंगे आप, तो कितना मिल जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा, 60। उसके बाद और डेप्थ में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5.6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये लेंदी है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।